ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो आज हम ये समझेंगे कि भगवान का अवतार पृथ्वी पे क्यों होता है और कब होता है, क्यों होता है, कब होता है। किसी को पता है तो बता सकता है, कोई जानता है भगवान पृथ्वी पे क्यों आते हैं? जब पाप बढ़ जाता है। और चलिए हम ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, और फिर चर्चा करेंगे आगे तो पिछली कथा में क्या बताया था, है ना। श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भगवद गीता दोनों में भगवान ने बोला है। सबसे पहले भगवद गीता का देखते हैं भगवान क्या कहते हैं अपने अवतार लेने का कारण। भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामहे। मतलब जब जब धर्म की हानि होती है, गलानी होती है। हानि और गलानी दो शब्द हैं, इनको हम समझेंगे कि इनका क्या अर्थ होता है। जब जब धर्म की गलानी होती है और अधर्म बढ़ता है तब भगवान इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। और क्या करते हैं अवतार लेके? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं कि मैं साधु जनों का उद्धार करता हूँ और दुष्टों का विनाश करता हूँ। विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों का क्या करते हैं? विनाश। और धर्म की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना? धर्म की। जो धर्म लोप हो जाता है दुष्ट व्यक्तियों के कारण, तो दुष्टों को मार के सज्जनों को स्थापित करके पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी इसी संबंध में बिल्कुल ऐसी ही चौपाइयाँ लिखते हैं रामचरितमानस में। क्या लिखते हैं? जब जब हो धर्म के हानि, जब जब धर्म की हानि होती है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है जब जब हो धर्म के हानि
बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। और जब पृथ्वी पर असुर और अधम लोग बढ़ जाते हैं, अभिमानी लोगों का बोलबाला हो जाता है। करही अनीति जाय नहीं बरनी। और ऐसी अनीति करते हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। क्यों, वो भी आगे चर्चा करेंगे। सीधहि विप्रधेनु सुरधरनी। और ऐसे दुष्ट लोग क्या करते हैं, विप्र यानी ब्राह्मणों को, धेनु यानी गाय को, सूर्य यानी देवताओं को, और धरनी यानी धरती को, इन सबको त्रस्त करते रहते हैं, त्रास देते हैं, परेशान करते रहते हैं, है ना, दुख देते रहते हैं। जब इतना सब कुछ होता है तब होता है क्या, तब तब धरी हरि विविध शरीरा। तब भगवान विभिन्न शरीर धारण करके और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान विविध शरीर धारण करके अवतार लेते हैं और सज्जनों की पीड़ा को हरते हैं। किसकी पीड़ा को, सज्जनों की। सज्जन कौन है, इस पर भी हम विचार करेंगे, है ना। तो ये भगवान के अवतार लेने के कारण भगवत गीता और रामचरितमानस हमने 2 ग्रंथों में देखे। लेकिन जो परम वैष्णव भगवान शिव हैं, वो क्या कहते हैं कि भगवान इसलिए नहीं आते कि उन्हें दुष्टों का विनाश करना है। भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, दुष्टों का विनाश करने के लिए उन्हें क्या करना होगा, बस उनके हृदय से निकल जाना होगा, दुष्ट खत्म, है ना। तो दुष्टों का विनाश करने के लिए पृथ्वी पर नहीं आते भगवान। तो भगवान किस लिए आते हैं पृथ्वी पर, क्योंकि पृथ्वी पर जो भगवान के भक्त रहते हैं वो भगवान को बुलाते हैं। और बुलाने पर केवल भक्तों के ही कारण क्यों आते हैं, तो भोले बाबा इस बारे में संबंध में क्या कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समान। ये भगवान तो सब जगह पहले से ही विद्यमान है, वो कहीं ना आते हैं या ना जाते हैं। यहाँ भी भगवान है, आपको दिख नहीं रहे हैं वो अलग बात है ना, देखने के लिए आपके चाहिए, भगवान हर जगह है। लेकिन प्रेम से प्रकट तो ही मैं जाना। लेकिन भगवान कह रहे हैं भोलेनाथ जी कि भगवान जो है वो प्रेम से प्रकट होते हैं, हमारे सामने प्रकट नहीं है। इसका मतलब हम प्रेम नहीं करते भगवान। जिस दिन हम प्रेम करेंगे तो भगवान साक्षात प्रकट हो जाएंगे। और भगवान उसी प्रेम के कारण भक्तों का साथ आनंद लूटने के लिए इस पृथ्वी पर अवतार देते हैं, है ना। ये मतलब भगवान के अवतार लेने के कुछ कारण हैं। अब हम एक एक करके इन चीज़ों को समझते हैं कि धर्म की हानि कब होती है। जैसे बोला तुलसीदास जी ने, जब जब होए धर्म के हानि। हानि का क्या मतलब है, हानि का मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक दुकानदार दुकान पे सब सामान रख के बैठा है ना, और पूछने वाले लोग तो आते हैं कि भैया क्या बिक रहा है ना, कितने का है, बड़ा अच्छा लग रहा है, तारीफ भी करते हैं। लेकिन 2-4 बातें करके चले जाते हैं, खरीदते नहीं है सामान को। तो दुकानदार की क्या होती है हानि। अगर कोई आए और आपका सामान ना खरीदे तो फिर उस संबंध में क्या होगा, आपका नुकसान होगा, नहीं होगा, हानि होगी। इसी तरह से जब भी धर्म की बात हम लोग करते हैं, किसकी, धर्म की, क्योंकि ब्राह्मणों का काम क्या है, धर्म की विचारधारा को फैलाना, प्रचार प्रसार करना। तो जब धर्म को हम लोग प्रचार करने के लिए निकलते हैं तो लोग सुनते तो हैं, है ना, और तारीफ भी करते हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
लेकिन उस बात को पालन कोई नहीं करता जो बताई जाती है। तो जब पालन नहीं करेगा तो फिर सुनने का क्या लाभ रह गया। वही हिसाब के सामान के बारे में पूछा और बिना खरीदे चल दिए, है ना। तो दुकानदार की हानि हो गई। ऐसे ही लोग कथा में आते हैं, कुछ लोग आते हैं, बहुत से नहीं भी आते हैं। तो नहीं आते हैं उन पर बाद में चर्चा करेंगे, अभी उनकी चर्चा कर रहे हैं जो आते हैं। जहाँ तहाँ कथाएं हो रही हैं, कलयुग में कथाओं की कमी थोड़ी ना है, हर जगह कथाएं हो रही हैं। लेकिन लोग आते हैं, सुनते हैं और तारीफ भी करते हैं कि महाराज आप बहुत अच्छी कथा कहते हैं, लेकिन उसको पालन कोई नहीं करता। जो सुनाया जाता है, जो बताया जाता है, उसको पालन कोई नहीं करता। कोई एकाध होता है जो पालन करता है नियमों। तो जब पालन नहीं करने से क्या होता है, धर्म की हानि होती है। तो आज के समय में वही धर्म की हानि हो रही है, देखने को मिल रही है कि लोग आते हैं, सुनते हैं, तारीफ करके चले जाते हैं, लेकिन पालन नहीं करते। और जब पालन नहीं करते हैं तो ऐसे में होता क्या है, ऐसे में असुर और अधम लोग बढ़ते हैं। कैसे लोग? असुर। असुर कौन होते हैं वो बाद में बात करेंगे। एक शब्द और था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान कह रहे हैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है। अभी हमने किसकी चर्चा की? हानि की। हानि मतलब कि सुनने आया लेकिन पालन नहीं किया, है ना। अब ग्लानि और भी गहरा शब्द है। ग्लानि उन लोगों के लिए है जो सुनना ही पसंद नहीं करते। दुकानदार बुला रहा है, भैया मेरी दुकान पे अच्छा सामान रखा है, एक बार देख तो लो, लेकिन क्या कह के चले जाते, भाई फुर्सत नहीं है, बाद में देखेंगे। सुनने को ही राजी नहीं है। ऐसी स्थिति, जो सुनने को ही राजी नहीं है वो क्या करता है, धर्म की ग्लानि करता है। मतलब तो दुकानदार को अपने ऊपर मतलब ग्लानि होती है कि मैं ये सामान बेच ही क्यों रहा हूँ, जिसे कोई देखना ही नहीं चाहता, जिसे कोई लेना ही नहीं चाहता, है ना। तो ये शब्द जो ग्लानि है, भगवान कहते हैं हानि तक तो मैं सहन कर भी सकता हूँ, हानि तक तो मैं सहन कर सकता हूँ। क्यों? कम से कम सुनने आ रहा है। अच्छा, एक सज्जन थे, वो कह रहे थे कथा सुनने से महाराज कोई फायदा वैदा नहीं है। बोले क्यों? बोले ये वैसे ही है जैसे एक नल के नीचे मटका रखा है उल्टा करके, तो वो मटका कभी भरेगा तो है नहीं, उल्टा मटका कभी भरेगा, उस पर पानी फेंके और वो गिरता रहेगा नीचे। तो ऐसी कथा सुनने आते हैं लोग, लेकिन सुन के पालन नहीं करते। तो पालन नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा, वो उनका हृदय का जो घड़ा है वो कभी भरेगा प्रेम से? नहीं भरेगा ना। तो इसलिए इस कथा वथा से कोई फायदा नहीं है। मतलब उनके कहने का मतलब था कि कथा वथा करनी नहीं चाहिए, बंद कर देनी चाहिए। तो संत भी बहुत पहुंचे हुए चीज थे, बोले बात तुमने बिल्कुल सही कही। लोग आते हैं, सुनते हैं और पालन नहीं करते, है ना। और जैसे वो घड़ा है, नल के नीचे उल्टा रखा है तो भरेगा तो है नहीं, कितना भी नल चलाओ। तो ऐसे ही हम कितना भी बोले आप पालन नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होना। लेकिन जितनी देर तक कथा होगी और कथा में व्यक्ति बैठा रहेगा, जैसे घड़ा जब तक नल के नीचे रहेगा और जब तक पानी चलता रहेगा तब तक घड़ा शीतल रहेगा नहीं रहेगा, ठंडा रहेगा। ऐसे ही जब तक व्यक्ति कथा में बैठा रहेगा, है ना, सुनता रहेगा, तब तक वो अधर्म नहीं करेगा, उसका दिमाग ठंडा रहेगा, है ना। वो गलत काम नहीं करेगा, उसके मन में गलत विचार नहीं आएंगे। तो जितनी देर कथा होगी उतनी देर के लिए धर्म की क्या हो जाती है, स्थापना। उतनी देर तक वो व्यक्ति अधर्म नहीं कर सकता। इसलिए जो लोग सुनने आ जाते हैं, पालन नहीं करते हैं, उनसे धर्म की ग्लानि नहीं होती,
हानि जरूर होती है। लेकिन जो लोग सुनने ही नहीं आते हैं उनसे क्या होता है, धर्म की गलानी। और जब गलानी होती है तब भगवान कहते हैं ये मुझे सहन नहीं होता। जब धर्म की गलानी होती है तो भगवान क्या कहते हैं, ये मुझे सहन नहीं होता। और गलानी जब होती है तो असुर लोग बढ़ते हैं। असुर का मतलब समझिए क्या है। सुर कहते हैं देवता को। किसको? देवता। और देवता का अर्थ होता है देने वाला, जो देता है उसे कहते हैं देवता। और जो ना दे, केवल लेता ही रहे, लेने की जिसकी प्रवृत्ति है, वो कौन है? असुर। सुर मतलब देने वाला, असुर मतलब लेने वाला। तो मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, कथा में कुछ नियम है, वो नियम बड़े सोच समझ के इसीलिए शास्त्रों में बताए गए हैं, क्योंकि पहला नियम क्या बताया था, माला करनी चाहिए, है ना। दूसरा बताया था कि दान करना चाहिए, और तीसरा बताया था तपस्या करनी चाहिए। तो जो देने की प्रवृत्ति है वो दान करने से आती है। किससे? दान करने से। यानी अगर आप दान करना शुरू करोगे तो आप में दैवीय गुण आएंगे, आप देवता बन जाओगे। मनुष्य से आप एक समय में क्या बन जाओगे? देवता। और अगर आपकी लेने की ही प्रवृत्ति है, आप दान ही नहीं करते, केवल लेते ही रहते हैं, भगवान से मांगते ही रहते हैं कि भगवान ये कर दो वो कर दो, हमेशा मांगने की प्रवृत्ति रही, तो मांगने की प्रवृत्ति होती है असुरों की, है ना। वो देते कुछ नहीं है, सब क्या करते हैं, ले लेते हैं, और नहीं मांगोगे तो जबरदस्ती छीन लेंगे। ये होते हैं असुर लोग, है ना। तो ऐसे लोग की बढ़ोतरी हो रही है और होती रहेगी। कब तक? जब तक हम कथा में बताए नियमों का पालन नहीं करेंगे, है ना। असुर बढ़ते हैं, और क्या कहते हैं, बाढ़ असुर अधम। और क्या शब्द बोला? अधम। अधम का अर्थ क्या होता है? जो आकर के धम धम मचा दे। कोई आए आपके घर और धमाधम मचा दे, वही अधम है। जिसके आने से लड़ाई हो, कलेश हो, झगड़ा हो, वो कौन है? अधम, है ना। कि घर में 2 घंटे को आए और कोहराम मचा के चलेगा, ऐसा व्यक्ति अधम होता है। वो हमेशा लड़ाई करेगा, हमेशा झगड़े की देखता रहेगा बात कि कोई हमें नुक्स मिले और हम लड़े, उसे कहते हैं अधम, है ना। और अभिमानी, बाढ़ी, असुर, अधम और अभिमानी। अभिमानी का क्या अर्थ है? अभिमानी का अर्थ होता है जो किसी की ना माने। जो किसी की ना माने वो अभिमानी, है ना। तो आजकल कोई किसी की मानते ही नहीं संसार में, सब अपनी मानते हैं, मेरी मर्जी, ऐसे ही बोलते हैं ना। कोई नहीं मानता किसी की, अपने माँ बाप तक की बच्चे नहीं सुनते हैं, तो औरों की तो बात छोड़ दो। जिन्होंने पालन पोषण किया, सब कुछ किया, उन्हीं की नहीं सुनते बच्चे, उन्हें अभी अकल बताते हैं, तुम चुप रहो, तुम्हें क्या जानते हो, उनकी बात नहीं सुनेंगे। तो फिर और किसकी सुनेंगे? तो आज के ज़माने में सब कैसे व्यक्ति उत्पन्न हो रहे हैं? अभिमानी, है ना। जिन्हें मतलब कुछ ना होते हुए भी बहुत अहंकार है, पता नहीं किस चीज़ का, लेकिन अभिमानी। तो ऐसे लोगों की बढ़ोतरी होती है कब? जब हम कथा में आते हैं, सुनते तो हैं, तारीफ भी करते हैं कि अच्छा सुनाते हैं, लेकिन सुन के चले जाते हैं, पालन नहीं करते, तब होती है धर्म की हानि। और धर्म की हानि होती है तो क्या होता है? असुर बढ़ते हैं, अधम लोग बढ़ते हैं, और अभिमानी लोग बढ़ते हैं, है ना। और जब ऐसे लोग बढ़ते हैं तो करते क्या हैं? करें अनीति। अनीति मतलब, अनीति का मतलब क्या होता है? एक होती है नीति, एक होती है अनीति। नीति वो कि जिससे सबका कल्याण हो। नीति क्या? जिससे सबका कल्याण हो। और अनीति जिससे सबका बुरा हो।
तो करही अनीति, वो अनीति करते हैं, मतलब सबका बुरा ही बुरा करते हैं, अच्छा नहीं करते। ऐसे लोग क्या करते हैं, सबका बुरा। करही अनीति जाए नहीं वर्णनी, उस ऐसी अनीति करते हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अच्छा, वर्णन क्यों नहीं किया जा सकता? अगर नीति की बात करें तो नीति में कुछ नियम होते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसी तो नीति बनती है। लेकिन अनीति में तो कोई नियम ही नहीं है। जिसका कोई नियम ही नहीं है तो इंसान वर्णन ही क्या करेगा। इसलिए ऐसी अनीति करते हैं जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। मतलब उन्हें अगर लड़ना है तो बिना फालतू की बात पे भी लड़ेंगे। आपको अगर दुखी करना है तो करेंगे वो, चाहे कोई कारण हो या ना हो। ऐसी अनीति करते हैं। और सीधा ही मतलब दुख देते हैं। किसको दुख देते हैं? सबसे पहले ब्राह्मणों को, क्योंकि धर्म का प्रचार कौन करता है? ब्राह्मण लोग। ब्राह्मण लोग धर्म का प्रचार करते हैं तो सबसे पहले उनके टारगेट पे, निशाने पे होते हैं ब्राह्मण लोग। इनको टारगेट करो, इनको बुरा कराओ। जब ये बुरे हो जाएंगे, इनकी कोई नहीं सुनेगा, तो धर्म की हानि अपने आप हो, क्योंकि धर्म का प्रचार रुक जाएगा, है ना। दूसरी चीज, धेनु, गाय को दुखी करते हैं, परेशान करते हैं। गाय को क्यों परेशान करते हैं? हमारे भारत में तो गाय को खास तौर से माता माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि माता का काम होता है बालक का पालन पोषण करना, है ना। ऐसे ही गाय को पहले के समय में धन समझा जाता था। क्या समझा जाता था? धन। आज भी है, गाय गोधन माना जाता है ना। क्यों समझा जाता था गाय को धन? क्योंकि गाय जो है वो परिवार का पालन पोषण करती है। क्या करती है? पालन पोषण। कैसे करती है? हमारा जो भारत देश है वो कृषि प्रधान और ऋषि प्रधान है। कैसा है? कृषि प्रधान और ऋषि प्रधान। यहाँ साधु संत होते हैं और कृषि होती है, खेती बाड़ी होती है। तो पहले के ज़माने में तो ये मशीनें वगैरह नहीं थी। खेती कैसे होती थी? बैल से होती थी। खेत को कैसे जोतते थे? बैल से। और बैल किससे प्राप्त होता है? गाय से। गाय बछड़े को जन्म देगी तभी तो बैल मिलेगा। तो खेती जो हमारी निर्भर करती थी वो किस पे निर्भर करती थी? गाय पे। और गाय से हमें दूध भी मिलता है ना। तो हमारे खाने पीने का, भरण पोषण का इंतजाम किसके द्वारा होता था? गाय के द्वारा। तो इसलिए गाय को धन माना जाता था और गाय को परिवार का हिस्सा मानते थे, क्योंकि वो परिवार का क्या करती थी? पालन पोषण। आज भी करती है। गाय ना होने से, गाय का हत्या करने से क्या नुकसान हो रहे हैं? मशीनें तो आ गई हैं, खेती बाड़ी तो अब भी हो रही है, लेकिन जो खेती बाड़ी पहले होती थी उस समय के अनाज में और आज के अनाज में बहुत फर्क है। पहले का अनाज शरीर में ताकत देता था, आज का अनाज केवल पेट भरता है, वो ताकत नहीं देता। इसीलिए व्यक्ति 100 वर्ष की उम्र व्यक्ति की कलयुग में मानी गई है, आज 60-70 वर्ष भी नहीं जी पाता। क्यों? क्योंकि वो अनाज में ताकत ही नहीं दे रहा है। सब केमिकल, फर्टिलाइजर, रासायनिक खाद मिला के ज़मीन को बंजर कर दिया। मशीनों ने वैसा काम नहीं करती हैं जैसा मतलब मनुष्य अपने हाथों से पहले करता था, है ना। ऑर्गेनिक खेती की तरफ अब लौट रहे हैं हम लोग। लेकिन गाय को नष्ट करने से असुरों का क्या होता है? असुर लोग प्रसन्न होते हैं और अधर्म की बढ़ोतरी होती है। इसीलिए गाय को रक्षा करना चाहिए, है ना। तीसरी चीज होती है सुर। सुर का अर्थ होता है देवता, देने वाला, है ना। तो जो व्यक्ति दान करता है, देवता प्रकृति का है। देवता का एक अर्थ है जिसमें सारे सद्गुण होते हैं। क्या होते हैं? सद्गुण। और असुर का अर्थ होता है जिसमें सारे अवगुण होते हैं, है ना। तो जिसमें सद्गुण होते हैं वो देवता,
तो अब जिसमें सद्गुण होगा वो तो कल्याण करेगा ना। और असुर लोगों को ये बात हजम नहीं होती है कि किसी दूसरे का कल्याण हो, वो तो हमेशा दूसरे का बुरा देखना चाहते हैं। सज्जन लोग जो होते हैं वो दूसरे का क्या देखते हैं, दूसरे की बढ़ोतरी देख के खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और जो असुर लोग होते हैं वो दूसरे का मतलब उन्नति देख के क्या होते हैं, खिसिया जाते हैं। फिर वो ये देखते हैं कि कैसे लड़ाई लड़ी जाए, है ना। दूसरे का कोई अच्छा काम हो रहा हो उसमें अड़ंगा कैसे लगाया जाए, ये असुरों की प्रवृत्ति होती है। तो सुर का अर्थ है समस्त सद्गुण। तो ये सद्गुण जो होते हैं वो मनुष्य के अंदर धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, खत्म। और मनुष्य देवता से किस उसमें चला जाता है, असुर श्रेणी में। और धरती माता को तो कष्ट होगा ही होगा, अगर इनमें से किसी को भी कष्ट हो रहा है ना। जैसे जैसे पाप बढ़ता है वैसे वैसे धरती जो है उस बोझ को सहन नहीं कर पाती, पाप के बोझ को, है ना। तो धरती जब परेशान हो जाती है तब धरती गौ का रूप धर के जाती है भगवान के पास। क्यों? क्योंकि भगवान गोपाल कहलाते हैं, है ना। और गोपाल मतलब गाय उनको प्रिय है। प्रियजन की बात सुनते हैं भगवान। वैसे तो धरती भगवान की पत्नी भी है ना। तो जब जाती है भगवान के पास और पुकारती है कि प्रभु धरती पे आज ये सब हो रहा है, धर्म की हानि हो रही है ना, धर्म की गिलानी हो रही है। और क्या हो रहा है, असुर लोग बढ़ रहे हैं, अधम लोग बढ़ रहे हैं, है ना। तब भगवान आश्वासन देते हैं कि मैं आऊँगा। क्या आश्वासन देते हैं, मैं जल्दी ही आऊँगा, अवतार लूँगा, तुम चिंता मत करो। तब धर हरि विविध शरीरा। भगवान विभिन्न शरीर रूप धारण करके आते हैं और हरि कृपानिधि सज्जन पीड़ा, और सज्जन लोगों की पीड़ा को दूर करते हैं। ध्यान देने की बात है कि भगवान सबकी पीड़ा को दूर नहीं करते हैं। किसकी पीड़ा को दूर करते हैं, हरि कृपानिधि सज्जन पीड़ा। सज्जन लोगों की पीड़ा को दूर करते हैं, उनके दुख को दूर करते हैं। अब ये सज्जन कौन है, किसे बोलेंगे कि सज्जन है, क्योंकि हर व्यक्ति तो अपने आप को सज्जन समझता है, बाकी सब दुर्जन, हमें ये एक सज्जन, है ना। तो सज्जन की परिभाषा देते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में 3 जगह वर्णन किया है। 3 जगह वर्णन किया है, जिसमें सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं लिखते हैं, सज्जन सकृत सिंधु सम कोई। मतलब सज्जन जो होता है वो समुद्र के समान कोई एक बहुत बिरला होता है। कैसे समुद्र के समान, कि समुद्र जो होता है वो पूर्णिमा के चंद्रमा को जब देखता है तो उसमें ज्वार भाटा आता है, यानी वो उमड़ता है। क्या होता है, उमड़ता है। समुद्र पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर क्या होता है, उमड़ता है। ऐसे ही जो सज्जन लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, दूसरे की उन्नति को देख के प्रसन्न होते हैं, हर्षित होते हैं, उन्हें कहते हैं सज्जन। तो सोचो समाज में ऐसे कितने लोग हैं जो दूसरे की उन्नति हो रही हो और उसको देख के प्रसन्न हो रहे हैं, है ना। बहुत कम लोग मिलेंगे आपको गिने चुने कि दूसरा करोड़पति बन गया, आप गरीब रह गए तो भी आप प्रसन्न हो, चलो वो करोड़पति बन गया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ आज। ऐसे लोग नहीं मिलेंगे आपको जो दूसरों की उन्नति देख के प्रसन्न होते हैं। यानी कि संसार में आज सज्जन बहुत कम बचे हैं, नाम मात्र हैं। वरना दूसरों की उन्नति देख के क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि इसकी उन्नति को रोका कैसे जाए, है ना, इसके काम में टांग कैसे अड़ाई जाए, है ना। दूसरा
सज्जन किसे बोला है? हनुमान जी महाराज ने जब लंका में प्रवेश किया तो लंका में देखा सारे तो असुर हैं, है ना, सारे तो असुर हैं। ऐसे में किससे पूछूं कि सीता महारानी है कहाँ? तब सुबह सुबह विभीषण जब नींद से उठे तो उन्होंने क्या किया? राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा और हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। मतलब विभीषण ने उठते सबसे पहले किसका नाम लिया? राम राम, राम का नाम लिया, राम नाम का सुमिरन किया। तो जब राम नाम का सुमिरन हनुमान जी के कानों में पड़ा तो हनुमान जी ने सोचा इस लंका में भी कोई सज्जन रहता है। क्या सोचा? इस लंका में भी कोई सज्जन रहता है, यानी कि जो भगवान के नाम का जप करता है, सुमिरन करता है, वो कौन है? सज्जन, है ना। क्यों है सज्जन? हो सकता है कि वो अभी सज्जन ना बना हो, लेकिन जो जप करना शुरू कर देगा वो धीरे धीरे सज्जन बन जाएगा, उसके हृदय में सारे सद्गुण आ जाएंगे, है ना। इसीलिए हनुमान जी महाराज ने बोला क्या? राम राम ते सुमिरन कीना और हिये हरस कपि सज्जन चीन्हा। भगवान ने, हनुमान जी ने उनको सज्जन माना। तो जो राम नाम का जप करता है वो कौन है? सज्जन। और सुंदरकांड में भगवान श्री राम स्वयं अपने मुंह से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सज्जन कौन है? भगवान कह रहे हैं सज्जन वो है कि सबके ममता ताक बटोरी, मम पद मन ही बांध पर डोरी। यानी जो तुम संसार में इधर उधर भटक रहे हो, सबसे इधर उधर प्रेम करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कोई तुम्हें प्रेम नहीं करता, लेकिन जो व्यक्ति ये बात समझ जाता है और केवल मेरे चरणों से जुड़ जाता है, जो मुझसे प्रेम करता है, जो सबकी तरफ से ममता को बटोर के अपनी ममता किस में लगा देता है? मुझ में लगा देता है। तो भगवान कहते हैं अस सज्जन बसे हैं ही मोरे, ऐसे सज्जन मेरे हृदय में वास करते हैं, है ना। तो भगवान ने ऐसे सज्जन लोगों को बोला है जिनका भगवान के चरणों से लगाव हो गया है, उनके चरणों से प्रेम हो गया है। वो व्यक्ति कौन है? सज्जन। तो ये 3 प्रकार के सज्जन हैं। इन 3 प्रकार के सज्जनों की पीड़ा हरने के लिए भगवान अवतार लेते हैं और यहाँ पर आते हैं, है ना। तो ये हमारी मतलब भगवान की अवतार लेने की कारण, ठीक है। क्या क्या बताया मैंने? ध्यान से सुनो, फिर से बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग भूल जाते हो बहुत जल्दी, है ना। जब जब होए धर्म के हानि, यानी धर्म की हानि जब होती है। हानि का अर्थ क्या है? कौन बताएगा? हानि का क्या अर्थ बताया मैंने? नुकसान। आप नहीं थे उस समय, लेट आए। पता है क्या बताया? धर्म की हानि कब होती है? कब मानेंगे कि धर्म की हानि हो रही है? नहीं, मैंने बहुत सुंदर उदाहरण दिया था आपको, है ना। मैंने कहा था कि हानि का अर्थ तो नुकसान होता है, ये बात तो सही है, लेकिन हानि होती कब है व्यक्ति की? जैसे मैंने उदाहरण दिया था एक दुकानदार का, है ना, कि एक दुकानदार है, वो अपनी दुकान पे तरह तरह के सामान सजा के बैठा है कि कोई आएगा और इनको खरीदेगा। तो लोग आते तो हैं, सामान को देखते भी हैं, सुनते भी हैं उसके बारे में और तारीफ भी करते हैं, बहुत अच्छा सामान रखे हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं है। क्या? खरीदता कोई नहीं। तो अगर सामान खरीदेगा ही नहीं तो दुकानदार को क्या होगी? हानि, हानि होगी। ऐसे ही धर्म की हानि कब होती है?
कि लोग आते तो हैं सुनने, है ना, और तारीफ भी करते हैं कि आप बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं, है ना, लेकिन जो बात बताई जाती है पालन करने के लिए वो पालन नहीं करते। सब होती है धर्म की हानि। क्या होती है? धर्म की हानि। कि लोग आ रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन पालन नहीं कर रहे हैं सुन, उसे कहते हैं धर्म की हानि। और यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ग्लानि कब होती है धर्म की? भगवान कह रहे हैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। कब होती है ग्लानि? कौन बताएगा? हाँ। और कोई? इसीलिए मैं रिपीट करता हूँ, धर्म की ग्लानि कब होती है? मैंने कहा हानि तो तब होती है जब लोग आते हैं, सुनते हैं, देखते भी हैं, तारीफ भी करते हैं, लेकिन खरीदते नहीं हैं। दुकानदार को संतुष्टि रहती, कम से कम देखने तो आ रहा है, न खरीदे कोई नहीं। ग्लानि कब होती है? कि दुकानदार बुला रहा है कि देखो हमारे पास इतने अच्छे अच्छे सामान हैं, इसे देख तो लो कम से कम एक बार। लोग क्या कहते हैं? अरे भाई टाइम नहीं है हमारे पास, फिर देखेंगे। सुनना ही पसंद नहीं करते। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि लोग धर्म के बारे में सुनना ही पसंद नहीं करते, तब होती है धर्म की ग्लानि। और भगवान कहते हैं कि हानि तक तो मैं सहन कर सकता हूँ, लेकिन जब धर्म की ग्लानि होने लगती है तब मैं उसे सहन नहीं कर सकता। मान लो दुकानदार का सामान कोई देखने को ही राजी ना हो, तो दुकानदार को ग्लानि होगी नहीं होगी? यार मैं ऐसा सामान बेच रहा हूँ जिसे कोई देखता तक नहीं है, क्या फायदा ऐसे सामान बेचने का? तो ऐसे ही जो धर्म के प्रचारक लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, साधु संत हैं जो प्रचार करते हैं, जब उनकी बात कोई सुनने को ही राजी नहीं है और उल्टे उन पे दोष आरोपण किया जाता है कि ये तो लूटने वाले लोग हैं, इनसे दूर रहना, तब धर्म की ग्लानि होती है। तब साधु संत और ब्राह्मण लोग सोचते हैं मैं यार ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों दे रहा हूँ ये सब चीज़ें जिसे कोई खरीदना ही नहीं चाहता। और जब ऐसे साधु संतों के हृदय में ये बात आ जाती है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, तो भगवान को ये सहन नहीं होता। तब भगवान कहते हैं कि हानि भले ही मैं सहन कर लूँ, लेकिन ग्लानि धर्म की सहन नहीं होती। और तब मैं क्या करता हूँ? अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तब मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। क्या करता हूँ? धर्म की स्थापना करता हूँ, है ना। धर्म स्थापना संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तब मैं अवतार लेता हूँ। तो हानि और ग्लानि दो चीज़ें ध्यान रखिए। जैसे जैसे आप धर्म की हानि होगी तो हानि के बाद ग्लानि भी शुरू हो जाएगी। ग्लानि होते हुए देर नहीं लगती। और हानि तो समय आ ही गया है कि अब शुरू हो ही चुकी है, क्योंकि एक तो कथा में लोग आते बहुत कम है और आने के बाद भी जो बताया जाए उसको पालन नहीं करते हैं, तो हानि तो हो ही रही है, सीधी सी बात है ना। तो भगवान अभी संतोष किए बैठे हैं, कम से कम साधु संतों के हृदय में ग्लानि नहीं हो रही है अभी, है ना। लेकिन जब सुनना ही बंद कर देंगे और जिस दिन ग्लानि हुई तब भगवान अवतार लेंगे, है ना। एक सज्जन बोल रहे थे कि जमाना बहुत खराब हो गया है, तो भगवान को अवतार ले लेना चाहिए। इतना पापाचार बढ़ रहा है, दिन दहाड़े रेप हो जाते हैं, मर्डर हो जाते हैं, भगवान फिर भी अवतार नहीं ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं भगवान बैकुंठ में बैठे बैठे? तो जिनसे प्रश्न पूछा था वो भी मतलब अच्छे संत थे, उन्होंने बोला ये तो शुक्र मनाओ कि भगवान अवतार नहीं ले रहे। बोले क्यों? बोले सोचो, पहले ये सोचो कि भगवान अवतार लेते हैं तो करते क्या है। तो भगवान खुद कह रहे हैं भगवद गीता में, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, कि मैं जब जब अवतार लेता हूँ तो दुष्टों का विनाश करता हूँ। तो पहले हृदय में ये विचार तो कर लो, क्या तुम दुष्ट हो या सज्जन हो? अगर भगवान ने अवतार लिया
और तुम सज्जन नहीं हो तो फिर क्या करेंगे? तुम ये कहने ही लायक नहीं बचोगे फिर कि जमाना बहुत खराब है ना। तो भगवान अवतार लेते हैं तो दुष्टों का विनाश करते हैं, सज्जनों का उपकार करते हैं। और सज्जन कौन होता है? मैंने 3 उदाहरण बताए सज्जनों के, है ना। सज्जन किसे कहते हैं? कौन बताएगा? सज्जनों की पीड़ा को हरते हैं, सबकी नहीं। इसलिए हमें सज्जन बनना चाहिए। कौन है सज्जन? कौन बताएगा? विभीषण। और और 3 उदाहरण मैंने बताए थे, है ना। तुलसीदास जी रामचरितमानस में 3 जगह सज्जन शब्द का वर्णन करते हैं। और क्या कहते हैं? सबसे पहले सज्जन शब्द का वर्णन करते हैं तो कहते हैं सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, और देख पूरी विदु बाढ़ी जोई। मतलब सज्जन वो है जो समुद्र के समान होता है। समुद्र के समान मतलब समुद्र क्या करता है? मैंने उदाहरण बताया था कि पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर उमड़ता है। क्या होता है समुद्र में? जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन समुद्र में ज्वार भाटा उठता है, उमड़ता है समुद्र। ऐसे ही जो दूसरे की उन्नति देख के प्रसन्न होता है वो सज्जन है। गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? जो दूसरे की उन्नति देख के प्रसन्न होता है वो कौन है? सज्जन। तो ऐसे संसार में जो लोग हैं वो अपने नाम के आगे सज्जन लिख सकते हैं कि हम दूसरे की उन्नति देख के क्या होते हैं? प्रसन्न। अगर नहीं है तो सज्जन बनने के लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए दूसरा उदाहरण गोस्वामी जी लिखते हैं कि लंका में जब हनुमान जी पहुँचे, उन्होंने देखा कि यहाँ लंका में तो सब असुर है, कोई सज्जन मिले तो पूछूं सीता माँ कहाँ है। तभी उन्हें सुबह सुबह राम नाम का स्वर सुनाई दिया। राम राम तही सुमिरन कीन्हा, और हरस हिये कपि सज्जन चीन्हा। जब उन्हें राम नाम का स्वर सुनाई पड़ा तो हनुमान जी समझ गए कि इस लंका में भी कोई सज्जन रहता है। यानी कि जो भगवान के नाम का जप करता है वो कौन है? सज्जन, है ना। जो भगवान के नाम का जप करेगा वो सज्जन नहीं भी है तो सज्जन बन जाएगा। सारे सद्गुण उसके हृदय में आ जाएंगे, है ना। और तीसरा क्या बताया? तीसरा भगवान स्वयं अपने मुंह से बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? सबके ममता ताक बटोरी, मम पद मन ही बांध पर डोरी। कि जिसने सब तरह से अपनी ममता को बटोर के केवल मेरे चरणों में प्रेम विकसित कर लिया है, जिसका लगाव केवल मुझसे हो गया है, वो कौन है? सज्जन। और भगवान से लगाव कब होता है? जब हम उनके बारे में श्रवण करते हैं, है ना। तो ये 3 प्रकार के सज्जन हैं। और सज्जनों की पीड़ा हरने के लिए भगवान आते हैं। हरहि कृपाले की सज्जन पीड़ा, सज्जनों की पीड़ा को हरते हैं भगवान, है ना। तो ये भगवान के अवतार लेने का कारण है जो हमें समझना चाहिए। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? बात समझ में आ गई, है ना। एक बार फिर से दोहराएंगे। जब जब हो ये धर्म कै हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। करही अनीति जाय नहीं बरनी, सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब धर हरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। ये भगवान का अवतार लेने का कथा समझ में आई। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, पिछली कथा का क्या याद है आप लोगों को? मैंने कुछ बताया था पिछली बार कथा में क्या करना है, क्योंकि ये मैंने इसीलिए सुनाया क्योंकि धर्म की हानि ना होने पाए। मैं चाहता हूँ धर्म की हानि ना हो, जो बताया गया है उसको पालन किया जाए। तो आप लोग पालन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये पूछना मेरा काम है। अच्छा, यहाँ लोग नहीं आते हैं, इसका एक विशेष कारण है।
कारण क्या है, दूसरी कथा में कोई पूछता नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। यहाँ हम पूछते हैं कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो, कारण बताओ। समय निकालो करने के लिए, पालन करना चाहिए, है ना। तो नियमों का पालन जो है वो व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता, लेकिन नियमों का पालन करने से होता क्या है, हमारा कल्याण होता है। शुरू में हमें नियम हमें बहुत बेकार लगते हैं पालन करने, लेकिन जब हम नियमों का पालन करने लगते हैं तो वो नियम हमारे लिए क्या हो जाते हैं, कल्याणकारी हो जाते हैं, है ना। अगर सरकार मान लो नियम ना बनाए और सब अपने अपने नियम से चलें तो देश चल पाएगा, नहीं चलेगा। ऐसे ही जो प्रकृति के नियम हैं, अगर उनके विपरीत हम कार्य करेंगे तो फिर हम सही से नहीं रह पाएंगे इस संसार में। तो नियमों का पालन इसलिए आवश्यक है। तो क्या क्या नियम बताए थे पालन करने के लिए, बताइए, कौन बताएगा? सुहानी तो आई थी पिछली बार, क्या बताया था? करते हो कितनी? अच्छा है। और दान करते हो कितना? क्या दान करते हो पहले ये बताओ। नित्य सेवा, हरि बोल। और क्या बताया था? तपस्या, क्या तपस्या बताई थी? दो चीजें हैं तपस्या में, साधना और सेवा, ये तपस्या कहलाती है। क्या? साधना और सेवा। साधना में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अभी तो हमने एक ही चीज़ बताई है कि माला कीजिए कम से कम, है ना। तो वो तो आपका जप यज्ञ में ही हो गया, है ना। साधना और माला एक ही चीज़ हो गई। दूसरी बची सेवा। तो सेवा में सबसे महत्वपूर्ण सेवा होती है प्रचार सेवा। वैसे तो बहुत सारी सेवाएं हैं, जैसे भगवान के लिए भोग बनाना, प्रसाद बनाना, है ना। यहाँ आके मतलब क्लास का सेटअप करवाना, बच्चे लोग करवाते भी हैं, है ना। बहुत सारी सेवाएं होती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सेवा होती है प्रचार सेवा। तो ये बताया था कि अकेले नहीं आना चाहिए, पड़ोसी को साथ में लेके आना चाहिए, है ना। और अगर कोई नहीं आए तो कम से कम हमारा फर्ज है कहना तो ज़रूर चाहिए कि चलो, है ना। आप हर बार कहोगे तो एक ना एक बार वो व्यक्ति आएगा, है ना। तो ऐसा करना चाहिए। ये 3 चीज़ें बताई थी, है ना। तो कौन कौन पालन करता है इनको? हाथ खड़ा कर। माला करती हैं और करते हैं माला आप? होती है माला? आप भी आए थे ना पिछली बार, करते हो? माला नहीं होती ना। अच्छा, बाकी काम करते हो? दान करते हो? क्या दान करते हो? अन्न दान करते हो, धन दान करते हो, वस्त्र दान करते हो, ज्ञान विद्या दान करते हो, क्या दान करते हो? बहुत सारी चीज़ें होती हैं दान के लिए। यही नहीं कि धन ही एक ऐसी चीज़ है जो दान करना चाहिए। जिस पे जो चीज़ हो उस चीज़ का दान करना चाहिए, है ना। तो दान करना चाहिए, ठीक है। नहीं करते हो तो करना शुरू कीजिए। मैंने दान करने की क्यों बताया, क्योंकि आप में जो देने की प्रवृत्ति वो आएगी, वो दान करने से आएगी। और जब तक देने की प्रवृत्ति नहीं आएगी तब तक हम लोग क्या बने रहेंगे? असुर। असुर लेना जानता है केवल, देना नहीं जानता। देना देवताओं का गुण होता है ना। ये दिव्य गुण है। देवता लेते नहीं है, केवल देते हैं, है ना। तो देने की प्रवृत्ति आएगी जब आप दान करोगे। और सबसे सरल है, कम से कम 1 रुपया अपनी गुल्लक में डालिए रोज़, और इकट्ठे हो जाएं तो ला के दान कर दीजिए, है ना। प्रचार प्रसार में लगाइए, ऐसा कहते, है ना। इतना करेंगे तो हमारे अंदर धीरे धीरे देने की प्रवृत्ति बनेगी, है ना। और एक चीज़ होती है तपस्या। तपस्या प्रचार सबको करना चाहिए,
अकेले नहीं आना चाहिए, साथ में किसी न किसी को लेके आना चाहिए, है ना। इन 3 नियमों का पालन बताया था मैंने, तो सब लोग करना शुरू कीजिए। नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो यही होगा, धर्म की हानि होगी, है ना। धर्म की हानि होगी, हानि शुरू हो गई है, फिर गलानी भी शुरू हो जाएगी, है ना। अभी भी बहुत सारे लोग नहीं सुनते हैं, है ना, कह देते हैं हम पे टाइम नहीं है, इसलिए तो ये है। अभी इतना समय नहीं आया है कि बिल्कुल ना सुने, थोड़ा बहुत सुन लेते हैं। तो धर्म की हानि शुरू हो चुकी है, उसे बचाना है तो फिर पालन करना शुरू कीजिए, है ना। जो लोग माला नहीं करते हैं, माला करना शुरू कीजिए। अच्छा, आप लोगों को कोई संशय हो कि हमें ये क्यों करना चाहिए, इससे क्या फ़ायदा होगा, तो हमसे पूछ लीजिए। जैसे आप पढ़ाई करते हो तो ये सोच के करते हो कि उससे नौकरी लगेगी और पैसा कमाएंगे, है ना, तभी तो करते हो, वरना पढ़ना कोई नहीं चाहता, वो मजबूरी में करते हैं पढ़ाई, कि अगर पढ़ेंगे नहीं तो फिर कल को खाएंगे क्या कमा के, है ना। तो ऐसे ही आपको चूंकि ये पता नहीं है ये माला करनी क्यों चाहिए, है ना, तपस्या करनी क्यों चाहिए, दान करना क्यों चाहिए, तो इसलिए आप नहीं करते हो, है ना। तो कोई किसी को कोई संशय तो नहीं है क्यों करना चाहिए? कोई हो तो बताए क्यों करना चाहिए, मैं पूछूंगा फिर। माला क्यों करनी चाहिए बताओ, क्या होता है माला करने से? अगर आपसे कोई पूछे, जैसे मैंने बोल दिया कि माला करनी चाहिए, आप करने भी लगे, और कल को पूछे क्या फ़ायदा होता है माला करने से? खाली समय की बर्बादी। वो तो यही बोलेगा ना, क्या कर रहे हो 2 घंटे, राम 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 राम, खाली समय की बर्बादी कर रहे हो। इतने में पढ़ाई करो, कुछ काम करो तो काम में आएगा। बोलेंगे लोग, नहीं बोलेंगे? तो आपको क्या फ़ायदा होगा माला करने से बताओ, क्या बोलोगे उसको? मन की पवित्रता, मन तो सबका पवित्र है। अभी आप किसी से भी बात करो जाके, ऐसा कोई व्यक्ति है संसार में जो कहेगा हमारा मन पवित्र नहीं है, हम बहुत मतलब बेकार इंसान है। वही बता रहा हूँ मैं, आप श्रद्धा की बात कह रहे हो, अभी किसी से कहोगे तो वो कहेगा भगवान तो भाव भूखे, हम तो बहुत भाव से भोग लगाते हो भगवान को, हमें बहुत श्रद्धा है। हाँ, हमारे तो जय गुरु महाराज हैं, उनमें बहुत श्रद्धा है, उनकी कथा सुनते हैं हम रोज। श्रद्धा की माला क्यों करनी चाहिए, ध्यान से सुन लो, मुझे पता है किसी को नहीं पता है। हाँ बताइए क्यों करनी चाहिए? माला करने से जब हम रोज माला करेंगे नियम से तो हमारी आत्मा परमात्मा से मिलन हो जाएगा, है ना। चलो अच्छा है। और कोई? माला करने से क्या होता है, क्यों करनी चाहिए? मैंने आपको बताया था, ध्यान से सुनो। संसार में हर व्यक्ति दुखी है और परेशान है नहीं है? सब लोग दुखी है नहीं है? आप दुखी हो? क्या नाम है तुम्हारा? खुशी। नाम तो खुशी है, लेकिन दुखी हो या नहीं? नहीं हो ना। लेकिन दुख आएगा, कब आएगा? मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, ये दुख सबको झेलने पड़ते हैं। बोलो झेलने पड़ेंगे या नहीं है? और इनसे बचने का उपाय बताओ, किसी को पता हो तो। उपाय पता है? इनसे कैसे बचोगे? बीमारी के कष्ट से, बुढ़ापे के कष्ट से, मृत्यु के कष्ट से कैसे बचोगे? कोई उपाय है? पैसा कमा के, पैसा कमा के बचोगे? बताओ कौन कौन कहता है पैसा कमा के बचेंगे? तो देख लो भैया, संसार के सबसे रईसों को देख लो, मुकेश अंबानी जैसों को, बिल गेट्स जैसों को, वो भी बूढ़े हुए हैं और उन्हें भी वो कष्ट झेलना पड़ रहा है। जवानी नहीं खरीद सकते पैसे से, है? झेलना पड़ेगा, कितना ही पैसा कमाओ। इंसान जितना समय पैसा कमाने में व्यतीत कर रहा है,
वो बुढ़ापे से बच सकता है? नहीं बच पाएगा। मृत्यु से बच सकता है? नहीं बच पाएगा। और तो छोड़ो, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, क्या कमी थी उन पे बताइए? पैसे की कमी थी, पावर की कमी थी, ज्ञान की कमी थी, किस चीज़ की कमी थी? जितनी भाषाएं वो बोल लेते थे, हमें तो आती भी नहीं है। जितना ज्ञान उनको था, हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। तो ये काम में नहीं आया उनके। 6 साल अस्पताल में पड़े पड़े उन्होंने दुख भोगा है। क्यों भोगा? कोई नहीं बच सकता इस कष्ट से। और बचना चाहते हो? क्यों इस कष्ट से बचना चाहते हो? या नहीं बचना चाहते? चाहते हो कि हमें बीमारी ना लगे, हमें बुढ़ापा ना आए, हमें मृत्यु ना आए, है? तो फिर कैसे बचोगे? एक तरीका है। क्या? क्या 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 तरीका है? हाँ, माला जपो। किसकी माला जपो? यानी किसी की भी माला जप लो। किसी की भी माला नहीं जपनी चाहिए। लोग आके बोल देते हैं कि अरे सब बराबर हैं, किसी की भी माला जप लो। सब बराबर नहीं है ना? सत्यम हरि नामम चा, सत्य केवल हरि का नाम है ना? राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। भगवान जो नाम सत्य है उस नाम की माला जपो। कभी आपने सुना कि दुर्गा का नाम सत्य है? किसी को कहते सुना? अच्छा, किसी को कहते सुना शिव जी का नाम सत्य है? किसी को कहते सुना कि मतलब हनुमान जी का नाम सत्य है? क्यों नहीं कहते सुना? हमारा सनातन संस्कृति अब से थोड़ी चल रही है। ये तो सनातन है, अनंत काल से चल रही है। लेकिन अनंत काल से आज तक कोई ये कहने वाला नहीं मिला कि शिव जी का नाम सत्य है, दुर्गा का नाम सत्य है? कोई मिला? आज तक एक सत्य नहीं मिला होगा ऐसा। भले ही वो दुर्गा का पुजारी हो, दुर्गा का भक्त हो, है ना? जैसे बहुत भक्त हुए हैं दुर्गा देवी के, है ना? जैसे ध्यानु भक्त हुए हैं, नंदलाल हुए हैं, है ना? और बहुत सारे भक्त हैं ऐसे, श्रीधर स्वामी हुए, ऐसी शिव जी के बहुत सारे भक्त हुए। लेकिन सबने क्या बोला? सत्यम हरि नामम चा। सत्य क्या है? हरि का नाम है। इसलिए बोला गया, क्या बोला? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्ति संगः परम ब्रजे। श्री सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में राजा परीक्षित से कहते हैं, क्या कहते हैं? ये कहते हैं, कले दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण। कि इस कलयुग में बहुत सारे दोष हैं, है ना? लेकिन इसमें एक महान गुण है। क्या? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्ति संगः परम ब्रजे। कि इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करने से, उनके नाम का जप करने से व्यक्ति क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है और परम धाम को प्राप्त करता है, परम ब्रजे। तो इसलिए माला करने से क्या होगा? ये जो अभी देखो मच्छर काट के आपको परेशान करने लगे ना, अभी मैं यही बोल रहा था कि संसार में कौन सुखी है? अभी तो बोल रहे थे हम सुखी हैं, हमें कोई दुख नहीं है। दुख उत्पन्न हो गया, नहीं हो गया? इस संसार में कभी कोई सुखी नहीं रह सकता। और इस सुख से बचना है, दुख से बचना है, तो माला करना पड़ेगा। आप बिना माला करे, चाहे आप PhD कर डालो, तो नहीं बच सकते। बड़े बड़े प्रोफेसर मर रहे हैं, है ना? बूढ़े होके, दुख झेल के। चाहे आप कितना भी धन कमा लो, चाहे आप कितना ही ऊंचे पद पे चले जाओ, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाओ, कोई उपाय नहीं है। इससे बचने का एक ही उपाय है, माला करना है। माला करोगे तो बचोगे। इसलिए अगर अब आपसे कोई पूछे कि माला करके समय बर्बाद क्यों कर रहे हो, तो क्या बोलोगे? ये समय बर्बाद नहीं है। ये समय की बर्बादी नहीं, समय की बर्बादी तो जब है जब हम पढ़ाई करके और पैसा कमाने में जुटे हुए हैं, सारा समय उसी में बर्बाद कर रहे हैं। भगवान ने 8 घंटे दिए हैं कि पैसा कमाओ, 8 घंटे बहुत है, उसमें जितना कमा सको कमा लो, है ना? लेकिन बाकी अपना जो समय है वो मेरी सेवा में दो।
भगवान ने, संतों ने विभाजन किया 24 घंटे के समय का। 8 घंटे अपने काम के लिए दो, जिससे धन उपार्जन कर सको, घर गृहस्थी के काम कर सको। 8 घंटे मेरी सेवा करो, 8 घंटे अपने स्वयं के लिए रखो, सोना, नहाना, धोना, खाना पीना, है ना, इस तरह से। लेकिन व्यक्ति क्या करता है, 16 के 16 घंटे लगा देता है पूरे धन उपार्जन में, विद्या पढ़ने में, ज्ञान अर्जित करने में। उसे इतना भी फुर्सत नहीं है, और जबकि उससे होना कुछ नहीं है। मान लो कोई पढ़ाई करके कलेक्टर बन भी गया, तो भी तो वो इस दुख से मुक्ति नहीं पा सकता। तो दुख से मुक्ति तभी पा सकते हैं जब हमारे पास क्या हो, भगवान का नाम हो। नाम से ही मुक्ति मिलती है, मुक्ति संगा परम प्रजी, है ना। तो आज से सभी लोग माला करेंगे, और कोई ये तो नहीं समझेगा कि समय की बर्बादी है। पढ़ना ज़्यादा जरूरी है, पढ़ने से ज़्यादा जरूरी माला है, क्योंकि पढ़ाई आपको नहीं बचा सकती, लेकिन माला आपको बचा सकती है ना। तो ध्यान दीजिए, माला जरूर कीजिए, ठीक है। दान जरूर कीजिए। आप लोग दान करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा होगा यहाँ पे फ़ायदा ये होगा कि अभी तो 4 लोग बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं क्योंकि यहाँ मच्छर काटते हैं, कोई आता नहीं है। यहाँ सुविधा बढ़ेगी तो 4 की जगह 40 लोग हो जाएंगे, 40 से 400 हो जाएंगे, और फिर 40,000 भी होंगे, है ना। तो ये दान करने से यहाँ मतलब सुख सुविधाएँ बढ़ेंगी आप लोगों के लिए। हम तो मच्छर में भी बैठ के कथा कर लेंगे, हम तो कोई दिक्कत नहीं है। हम गर्मी में, धूप में, जाड़े में, बरसात में हम बैठ के कर लेंगे, लेकिन आप लोग नहीं सुन पाओगे, हमें मालूम है नहीं सुन पाओगे। ये कहोगे कि यार वहाँ पे बड़ा कष्ट होता है, और क्या। इसलिए दान करिए, है ना। और तीसरी चीज़ क्या है, प्रचार करिए, करेंगे। और मैंने आपको पिछली कथा में एक चीज़ और भी बताई थी कि जो भी मेरे बताए नियमों का पालन करेगा, वैसे तो ये नियम शास्त्रों में लिखे हैं, चूँकि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ व्यासपीठ से, इसलिए बता रहा हूँ। जो भी इन नियमों का पालन करेगा उसके जीवन में 3 चीज़ें जरूर आएंगी। पहला सुख, भाई दुख की निवृत्ति हो जाएगी तो सुख तो आना ही आना है ना। दूसरा शांति, आपके हृदय में शांति होगी, मन शांत रहेगा, अशांत नहीं रहेगा फिर, है ना। और तीसरा समृद्धि, क्योंकि जो भगवान के लिए दान करता है, भगवान उसका ख्याल स्वयं रखते हैं। उसका घर में कभी भी मतलब कमी नहीं होगी किसी चीज़ की, इतनी कमी नहीं होगी जो कबीरदास कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। इसकी कमी नहीं रहेगी, समृद्धि रहेगी, घर भरा पूरा रहेगा दान करने से। तो आप इतना करिए, ठीक है। और अगर किसी को कुछ ज़्यादा ही समस्या है तो पर्सनली मिल सकते हैं, मैं कुछ और भी उपाय बता दूंगा। और मैंने पिछली बार एक चीज़ बताई थी कि हमारा ये परिवार है, जो परिवार का नाम क्या है, श्री राधा कृष्ण परिवार। क्या है, राधा कृष्ण परिवार। जैसे हर किसी का परिवार होता है, ऐसे ही ये परिवार राधा कृष्ण परिवार है, और इसके मुखिया श्री राधा कृष्ण हैं। जो भी इस परिवार का सदस्य बनना चाहते हैं, तो सदस्य बनने के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो आप बाद में पूछ सकते हैं कथा के बाद में। जो भी व्यक्ति सदस्य बनेगा इस राधा कृष्ण परिवार का, उस सदस्यता के कारण ये होगा कि श्री राधा कृष्ण की कृपा आपको मिलेगी। राधा कृष्ण स्वयं आपका ख्याल रखेंगे, है ना। आपके जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे, क्योंकि जो भगवान की संरक्षण में है, भगवान किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते। और अगर अपने ही ऊपर सब कुछ करना चाहते हैं तो फिर आपके कर्मफल पर निर्भर करता है, जैसा कर्म करेंगे वैसा भगवान आपको देंगे। लेकिन राधा कृष्ण परिवार का हिस्सा बनेंगे तो भगवान की कृपा मिलेगी कर्म के साथ साथ, है ना। तो सदस्यता ग्रहण करने के लिए क्या करना चाहिए बाद में पूछ सकते हैं, और क्या फ़ायदा होगा वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए, कुछ पूछना है किसी को, कोई शंका हो, कोई संशय हो, समाधान हो तो बताइए, क्योंकि मैं ज़्यादा लेट नहीं कर सकता, आप लोगों को कष्ट हो रहा है ना। बताइए, कुछ पूछना है, नहीं पूछना है, सब समझ आ गया ना।
तो क्या करना है माता जी? पीछे क्या नाम है आपका? ज्योति। समझ आया? क्या करना है बताइए? पहली बार आएंगे लेकिन सुना तो क्या करना चाहेंगे? हाँ, माला करना चाहिए, दान करना चाहिए और प्रचार करना चाहिए। अकेले नहीं आना चाहिए, किसी को साथ में लेके आना चाहिए, ठीक है। और कथा का एक नियम ये भी है कि समय से आइए और समय से जाइए। मैं समय से ख़त्म कर देता हूँ कथा, है ना, क्योंकि आपको जाना। हाँ, समय से आइए और समय से जाइए, है ना। तो इससे क्या होगा, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। और नियमित रूप से आइए, ये नहीं एक दिन आ गए फिर 4 हफ्ते की छुट्टी, है ना। और कथा क्योंकि नियमित रूप से आएंगे ना तो चीज़ें हृदय में बैठेंगी। मैं एक ही चीज़ बार बार बताता हूँ इसलिए कि हृदय में बैठ जाए सुन सुन के कि ये करना है ना। तो उसी से कल्याण होगा। घुमा फिरा के बात नहीं करनी चाहिए, सीधी सादी बात है। इस कलयुग में जीव का कल्याण केवल माला करने से होता है और किसी चीज़ से नहीं होता है। बाकी किसी भी चीज़ में भटक लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है ना। शास्त्रों का निचोड़ है ये, भागवत का आखिरी श्लोक भी है ये, है ना। क्या कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो ही दुख समना तम नमामि हरि परम। कि जिसके नामों का संकीर्तन करने से समस्त दुख हर लिए जाते हैं, ऐसे श्री भगवान हरि को मैं नमस्कार करता हूँ, है ना। तो माला कीजिए, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पधारे, ठीक है। और अगली बार भी आइएगा। सभी लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।